नमस्कार, मैं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी की हार के कारणों का जो है वो मंथन उनके ऊपर किया गया और पता लगाया गया कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी हार का जो है वो सामना करना पड़ा। अब इन सारी चीज़ों के चलते बहुत सारे जो है पार्टी के अंदर बदलाव भी किए गए हैं। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को जो है वो दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया गया है और अब पार्टी के नेताओं को जो है वो नई रणनीति के तहत जो है वो पार्टी के साथ काम करना है, ताकि पार्टी जो है अपनी मजबूती को जो है फिर से कायम कर सके। और जिस तरह से जो है वो दिल्ली की सरकार में जो है लंबे समय तक काबिज थी, अब वो जो है वो चाहती है कि वो विपक्ष का एक अच्छा जो है शानदार रोल जो है अदा करे और भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा किए गए वादों को लेकर जो है वो घेरे। अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है कई बार रेखा गुप्ता को जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो घेरना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं को देने के लिए जो ₹2500 की घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि 8 मार्च को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो है ये पहली जो है वो कहा जा सकता है कि धनराशि जो है वो महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। परंतु अब इन सारी चीज़ों को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब इसको लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो रेखा सरकार को घेरती हुई नज़र आ रही है। और घेरे भी क्यों ना, विपक्ष में अगर आप बैठे हैं तो आपका मुख्य काम यही है कि जो सरकार है उसके द्वारा किए गए वादों की जो है वो जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, उनको उनके वादे की याद दिलाना और जो वादे अभी पूरे नहीं हुए, उनको लेकर सरकार पर हमला बोलना। 1 महीना हो गया है और खाते में ₹2500 जो है वो नहीं आए हैं। रेखा सरकार के खिलाफ आपका जो है वो प्रदर्शन अब काफ़ी ज़ोरों से जो है वो दिल्ली में शुरू हो गया है। तो दिल्ली सरकार को 1 महीना पूरा होने के बावजूद महिलाओं को ₹2500 नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी जो है वो 22 मार्च को अलग-अलग विधानसभाओं में जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पहुंची और उनके साथ ही बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी जो है इस मौके पर मौजूद थीं। और इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार जो है विरोध दिखाई दिया। आतिशी जो है वो गोविंदपुरी का बीजेपी पर जो है उन्होंने हमला किया गोविंदपुरी जाकर। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो जनता है उसको अपने साथ में मिलाने की कोशिश की गई। और एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जो है महिलाओं ने काफ़ी सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो आतिशी गोविंदपुरी में जो है इस मौके पर बीजेपी को घेरते हुए नज़र आईं और उन्होंने कहा, मोदी जी और बीजेपी ने जो है चुनाव से पहले हर महिला को ₹2500 8 मार्च तक जो है देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी का सिर्फ जुमला है और बीजेपी के पास जो है वो एक जुमलों का बैंक है। उन्होंने अपने हाथ में एक प्लास्टिक का चेक दिखाया, जिस पर बैंक ऑफ जुमला जो है वो लिखा हुआ था। आतिशी ने आगे कहा, तमाम महिलाएं जिन्होंने ₹2500 के लिए फॉर्म भरा था वो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने महिलाओं को जो है वो बेवकूफ बनाया और उनसे जो है वो झूठा वादा जो है वो उनका किया हुआ निकला है। इन सारी चीज़ों के चलते अब आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इस रणनीति को जो है वो फ़ॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ₹2500 एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर दिल्ली में जो है घमासान किया जा सकता है। ये चीज़ जो है वो आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर नज़र आ चुकी है। और आम आदमी पार्टी का जो नैरेशन है, जिस तरह से वो परसेप्शन जो अपना बनाते हैं जनता के बीच में जाके जनता के साथ कनेक्ट करने के साथ ही वो जनता को अपने साथ जो है वो ऐसे धरने प्रदर्शन में जो शामिल करने में कामयाब भी रहते हैं। तो सौरभ भारद्वाज ने भी जो है बीजेपी को इन सारी चीज़ों को लेकर घेरा है। तो आतिशी के साथ मौजूद सौरभ भारद्वाज ने भी जो है बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने कोई वादे जो है वो पूरे नहीं कर रही है। होली तक सिलेंडर देने का वादा किया गया था, वो भी जो है वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा बीजेपी ने जितने वादे किए वो पूरे जो है वो नहीं किए गए। सौरभ ने आगे कहा कि ₹2500 ये मुद्दा विधानसभा सत्र में भी जो है उठाया जाएगा और आम आदमी पार्टी सड़कों पर जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और हम महिलाओं के हक के लिए जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ने वाले हैं और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ ही जो है तिलक नगर और कोडली में भी जो है वो प्रदर्शन काफ़ी तेज़ी से जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। तो तिलक नगर के विधायक जनरल सिंह और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया।
जनरल सिंह जो है वो तिलक नगर मेन चौक पर जो है महिलाओं के साथ मौजूद रहे, जबकि कुलदीप कुमार ने कोंडली चौक अंबेडकर पार्क में जो है वो प्रदर्शन किया। करोल बाग में आप नेता कार्यकर्ता महिला सम्मान राशि को लेकर जो है महिलाओं के बीच में पहुंचे और इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सीएम रेखा गुप्ता का जो है वादा था कि वो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक जो है वो इस सारी चीजों को पूरा कर लेंगी, तो उनको भी जो है इन सारी चीजों के चलते उनका वादा याद दिलाया गया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सभी पार्टियों ने जो है महिलाओं पर खास फोकस जो है वो किया था, जहां पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। राजधानी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये योजना को जो है वो 2500 रुपए वित्त सहायता की पहली किस्त जो है वो दी जाएगी। और अब इन सारी चीजों को लेकर जो है वो सवाल काफी उठ रहे हैं। तो 8 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता ने जो है इस स्कीम को लेकर और भी जो है जानकारी सामने रखी। उन्होंने बताया था कि पार्टी अपने इस वादे को जो है वो पूरे करना जा रही है और दिल्ली कैबिनेट ने जो है इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए जो है महीने भत्ता मिलने की जो है वो बात उन्होंने कही थी। अब इन सारी चीजों को लेकर जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था तब कहा गया था कि हर महिला को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर से कमज़ोर महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इसको भी लेकर जो है आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नज़र आ रही है कि आपने इलेक्शन के टाइम पे जो है इस वादे को पूरा जो है वो क्यों नहीं किया, आपने बहुत सारी बातों को हिडन क्यों रखा। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी जनता के साथ मिलकर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर धरने प्रदर्शन करने की जो है वो कहा जा सकता है आगे भी जो है वो रणनीति बना रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते सीएम ने जो है इस दौरान ये भी बताया कि इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए आवंटित जो है वो किए गए हैं। साथ ही योजना के लिए एक कमेटी का भी जो है गठन किया गया है जिसमें मंत्री प्रवेश वर्मा और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। सीएम पोर्टल बनाए जाने की भी जो है वो जानकारी रेखा गुप्ता ने जो है 8 मार्च को जो मीटिंग की थी उसमें शेयर की थी। तो महिलाओं को इन सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो दिल्ली की महिलाएँ जो है इस मुद्दे से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि होली पर उनको गैस सिलेंडर भी नहीं मिला और अभी तक उनके खाते में जो 2500 रुपए भी नहीं आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे जो है वो नहीं किए। एक महिला ने कहा, हमने 2500 रुपए के लिए जो है वो फॉर्म भरा था लेकिन अब तक हमें पैसे नहीं मिले हैं और बीजेपी ने जो है हमें बेवकूफ़ बनाया है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को जो है भुनाती हुई जो है वो नज़र आ रही है और भुनाए भी क्यों ना, एक ऐसा मुद्दा जो है वो हाथ लग गया है आम आदमी पार्टी के जिसके चलते जो है वो अपनी राजनीति की धार जो है वो तेज कर रही है। कहीं न कहीं उनके ऊपर जिस तरह के जो है वो स्कैम और घोटाले के आरोप लगे थे, अब उन सारे आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश करती हुई वो जनता के साथ जो है इस तरह के मुद्दों पर जो है वो सरकार को जो है वो घेरती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि वो जनता के बीच जाए और अगर भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे वो पूरे ना करे तो जनता को इन सारी चीज़ों को लेकर बार-बार याद दिलाए कि आपसे जो है वो क्या-क्या वादे किए गए थे, कौन से वादे पूरे किए गए, कौन से वादे जो है आपके अभी तक जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं और आपने जो है इन वादों पर भरोसा किया था। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अब जो है वो राजनीति उसे करना है और विपक्ष के रूप में वो जो है वो विधानसभा में भी मौजूद है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सर-दर्द जो है वो होने जा रही है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको 2500 रुपए की जो धनराशि है उसको लेकर जो है वो क्या लगता है कि क्या सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर जल्द ही जो है ये राशि जो महिलाओं में वितरित करने जा रही है या इन सारी चीज़ों को लेकर अभी और भी टाइम लगेगा? और अगर इस सारी चीज़ों में अगर और टाइम लगता है तो कहीं न कहीं जनता और महिलाएँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जो है वो रूठती हुई नज़र आएँगी और इसका जो है वो असर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं अन्य प्रदेशों में उनके ऊपर भी पड़ेगा। यानी कि अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रहा है। और आपने देखा जैसे बिहार विधानसभा चुनाव भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे को जो है वहाँ पर उछाला जा सकता है।
आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।